नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम 10वीं आरबीएससी की क्षितिज पुस्तक में गद्य खंड का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दूसरा पाठ ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का उसके एक भाग का हमने अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत हाबिब नाम का लड़का है, वो मेले में जाता है और ईद मेले जैसे ईदगाह में जाता है। वहाँ पर सभी मुस्लिम हैं, वो ईद की नमाज पढ़ते हैं और बच्चे हैं वो सारे मेले में देखते हैं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। हामिद गरीब लड़का होता है, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, वो उससे अनजान होता है, दादी के पास रहता है और वह मेले में जाता है सभी बच्चों के साथ पैदल चल के। वहाँ तक हमने देख लिया था और नमाज अदा हो गई थी वहाँ तक। आज चलो हम दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ रहे हैं अपन कि नमाज खत्म हो गई है और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जैसे नमाज पढ़ ली जाती है उसके बाद मुसलमानों में ये प्रथा है कि सभी आपस में एक दूसरे को गले मिलते हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। हिंडोला मतलब झूला, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। ये सब मेले में चीज़ें हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। उस समय 1 पैसा 2 पैसा चलता था, तो बच्चे बात कर रहे हैं कि यहाँ 1 पैसा से झूले में बैठ जाओ और 25 चक्कर लगा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, इसलिए वो खर्च करने नहीं चाहता था। तो उसके बाकी के दोस्त हैं वह झूले में बैठते हैं और हामिद है वो दूर खड़ा हुआ उसको देखता है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो सोचता है कि मेरे पास तो 1/3 पैसे हैं, उसको भी मैं एक जरा से चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं कर सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, यानी सभी बच्चे उस झूलों से नीचे उतर जाते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अब अपन खिलौने को खरीदते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। ये सब खिलौने के नाम है, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु आदि। अब बोला ही चाहते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, मोहम्मद है वो क्या खरीदता है, सिपाही खरीदता है। और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कैसा खरीदता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, मोहसिन क्या लेता है, भिश्ती लेता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। सबकी अलग अलग पसंद है, सब अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं। किसी को वकील पसंद है तो किसी को कोई सैनिक पसंद है। इस तरह से अपने अपने अलग अलग खिलौने बच्चे खरीद रहे हैं। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने, सभी खिलौने का मूल्य क्या था, 2-2 पैसे था। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब हामिद के पास कितने पैसे, 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले। अब वो सोच रहा है कि 3 पैसे मेरे पास है और इतने महंगे खिलौने अगर मैं ले लेता हूँ तो बाकी पैसे मेरे पास बचेंगे नहीं। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। वो सोच रहा है कि अगर खिलौना हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा, तो मेरे 2 पैसे भी बेकार हो जाएंगे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। फिर वो सोचता है अगर इस खिलौने पर पानी गिर गया तो भी रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा, किस काम के। वो सोचता है ऐसे खिलौने लेने से कोई मतलब नहीं है, यह किसी काम के नहीं है। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। बच्चों की बातें हैं, छोटी छोटी, खिलौने कोई ऐसा करते नहीं है, पर बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि देखो हमारे खिलौने ये काम करेंगे। और नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। तो नूरे क्या कहती है कि मेरा वकील है वो तो मुकदमा लड़ने जाएगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। निंदा करते हुए हामिद क्या कहता है, देखो मिट्टी के ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए।
लेकिन ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। बेचारा मन मार के कहता तो है कि मिट्टी के हैं, टूट जाएगा, क्योंकि उसकी लेने की हैसियत नहीं है, पर ललचाई आंखों से उस खिलौनों के देख रहा है, क्योंकि चाहता तो वो भी है खिलौने लेना, पर मजबूर है और चाहता है कि जरा देर के लिए में ले सकता है। उसके मन में होता है कि मैं भी इन खिलौनों को हाथ में लेके देखूं कि खिलौने कैसे हैं। उनके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता ही रह जाता है, वो लड़के उसको खिलौना नहीं देते हैं। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोन हलवा। सब मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। सब अच्छे अच्छे अपने पैसों से मजे करते हैं, सब खा रहे हैं, और हामिद है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो ललचाई आंखों से सबकी तरफ देखता है और बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन उसको क्या कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, मतलब क्रूर मजाक हो रहा है मेरे साथ। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। प्राय छोटे छोटे बच्चे करते हैं, देने का नाटक करते हैं और फिर खुद अपने मुंह में रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मोहसिन भी ऐसा ही कर रहा है, उसको ललचा रहा है और उसको पास में बुला के खुद ही खा जाता है। मोहम्मद नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। सब उसके ऊपर हंसते हैं, तो हामिद उनसे क्या हो जाता है, रूठ जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। हामिद को गुस्सा आता है, बोलेगा कि रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं है क्या। सम्मी, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। तो महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझाते हैं, समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। सब दोस्त आपस में इस तरह से बातें कर रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। देखो कितनी बढ़िया सोच है कि वो चिमटे के पास रुक जाता है और अपनी दादी के बारे में सोचता है कि मेरी दादी जब रोटियां सेकती है उसके हाथ जल जाते हैं, तो क्यों ना मैं इस चिमटे को अपनी दादी के लिए खरीद लूं, ताकि मेरी दादी जले नहीं। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी अंगुलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। कहता है कि थोड़ी सी खुशी के लिए बिना काम की चीज को क्या खरीदे, उससे तो अच्छा है कि चिमटा ले जाऊं, तो दादी के हाथ नहीं जलेंगे और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। आगे देखो, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जीत करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। वो अंदर अंदर सोचता है कि सब मेरे दोस्त कितने लालची है, सब इतनी मिठाइयाँ खा रहे हैं पर मुझे किसी ने एक मिठाई भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे हाथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर कैसे पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अपने मन को इस तरह से बहला रहा है वो। किताबों में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और मुझे हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतें को दिखलाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार पहुंचती है। वो कहते हैं कि इनकी मिठाई और खिलौनों पे इनको कोई दुआएं नहीं देगा, फिर मेरे चिमटे पे मुझे
अम्मा दुआएं देगी और बूढ़ों की दुआएं हमेशा काम आती है और अल्लाह तुरंत सुनता है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। वो अपने आप में बेचारे अपने मन को मार कर अपने आप से प्रश्न कर रहा है और खुद ही उत्तर दे रहा है। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरिए खिलौने दूं और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। वो सोच रहा है अंदर अंदर अपने मन ही मन कि किसी दिन तो मेरे अब्बा आएंगे, किसी दिन मेरी मम्मी आएगी, उस दिन मुझे मर्जी पड़े उतने खिलौने मिलेंगे और तब मैं अपने दोस्तों को खिलौने दे दे के कहूँगा कि खेलो और उनको बताऊंगा कि दोस्तों की तरह के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है। अपने मन ही मन वो विचार करता जा रहा है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसे दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। इतना सब उसने सोच लिया, अब दुकानदार से वह पूछ रहा है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है। तो 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। जैसे 6 पैसे का दुकानदार ने बात कही तो हामिद के पास तो 3 पैसे थे, तो उसका दिल बैठ गया। उसको लगा कि मैं ये चिमटा खरीद नहीं पाऊंगा। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। उसके कलेजा मजबूत यानी छाती कठोर करके उसने बोला कि क्या 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुटकियां न सुने और फटकार, गुटकियां मतलब फटकार, लेकिन दुकानदार ने गुटकियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूकें और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मौसी ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, वे मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो अपने चिमटे पे कैसी कैसी बातें कर रहा है और सबको इस तरह से चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। क्या कहता है हामिद, मेरा चिमटा तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सब दोस्त अब अंदर अंदर सोचने लगे कि ये तो बड़ा चालाक निकला, उसने पैसे बचा के रखे और चिमटा खरीद लिया और हम सब खिलौने आ गए। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है और हामिद अकेला दूसरी तरफ, क्योंकि हामिद से सब जलने लगे। शास्त्रार्थ तो हो रहा है, सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब भी नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। यानी चिमटा बड़े काम की चीज है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे
को सीधा खड़ा करके कहा। भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। खिलौना कभी पकड़ने आता है, पर बच्चों की बातें हैं तो बच्चे इस तरह से बातें कर रहे हैं। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उससे समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। रुस्तम हिंद किसको कहे? चिमटे को। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। कौन कह रहा है? महमूद कह रहा है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवाय और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फटकता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उसका कानून उसके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज की थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया और उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सभी तो खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है, अब बोले। यानी सभी दोस्तों रो पड़े। तो वो समझा रहा है, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे में से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब पेट बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी में नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। तीनों पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों में के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया और उसके अन्य मित्र मुख ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। चिमटे की वजह से उसको केले खाना मिल गया। देखो, अब दूसरा पार्ट खत्म हुआ, अब तीसरा पार्ट अपना। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, इसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भर्ती सिंहासन पर बिराजे। वकील साहब को सिंहासन पर बिराजे यानी ऊंचा बिठा दिया गया और नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं।
उस समय अदालत में इस तरह की खस की टट्टियाँ जो रहती थी उससे गर्मी नहीं होती थी और बिजली के पंखे रहते थे। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी वकील साहब भी टूट गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसने चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चित्रे बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने झाड़ का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिसने वह टूटी टांग को आनंद फानंद जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता टांग जवाब दे देती। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही भी सन्यासी हो गया। मतलब सभी दोस्तों के खिलौने एक एक करके स्वर्गलोक सिधार गए। अब अपनी अपनी स्वर्गलोक सिधार गए मतलब टूट फूट गए। यहाँ खिलौने हैं, मरते तो है नहीं। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते दौड़ी। अमीना कौन थी? उसकी दादी। और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। ससुरा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो लोहे का चिमटा उठाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? यानी इतना उसने कैसे सहन किया होगा? दादी सोच रही है। वह भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। ये सोचकर अमीना रोने लग गई। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यहाँ पर बच्चों आपके ये पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर हामिद के कुल मिलाकर त्याग और समर्पण की बात कही गई थी, और अपने दादी के लिए चिमटा लाना उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। कि उसने पैसों का कितना अच्छा सदुपयोग किया, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित थी कि देखो बालक होते हैं वो किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह की चीज़ें खरीदते हैं। उसमें एक समझदार हामिद है, वो किस तरह का अपनी दादी का ख्याल रखता है, इसके बारे में यहाँ बहुत अच्छा वर्णन कवि ने किया है। अब अपना है कठिन शब्दार्थ। बला मतलब होता है कष्ट, आपत्ति, बहुत कष्ट देने वाली वस्तु। बदहवास मतलब घबराना, होशो हवास ठीक न होना। निगोड़ी मतलब अभागी, है ना, जिसका कोई न हो उसको निगोड़ी कहते हैं। चितवन किसी और देखने का ढंग या दृष्टि। वजू मतलब नमाज से पहले यथाविधि हाथ पाँव और मुंह जो धोते हैं उसको वजू कहते हैं। सिजदा मतलब माथा टेकना होता है। हिंडोला मतलब झूला। और मशक भेड़ या बकरी की खाल को सिलकर बनाया हुआ थैला, है ना, जिसको भिश्ती पानी ढोते हैं, उसको मशक कहते हैं। अचकन मतलब लंबा कलीदार अंग रखा जिसे गले से कमर पट्टी तक बटन लगे होते हैं। नेमत मतलब वरदान होता है। जब्त मतलब सहन करना होता है। दामन मतलब पल्लू और या फिर आंचल कह सकते हैं दामन को।
अब आपके आते हैं बच्चों अभ्यासार्थ प्रश्न। उसमें सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम क्या है? मैंने जब जीवन परिचय बताया था तब बताया था कि मानसरोवर पहले कहानी संग्रह का नाम है। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत कितनी बताई थी? 3 पैसे की, 5 पैसे की, 6 पैसे की, 4 पैसे? तो कितनी बताई थी? 6 पैसे कीमत बताई थी। अब आपके आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न कि हामिद की दादी का क्या नाम था? तो हामिद की दादी का क्या नाम था? अमीना। हामिद ने चिमटा कितने पैसों का खरीदा था? तो हामिद ने चिमटा 3 पैसों का खरीदा था। अब अपन बढ़ते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था? तो महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था? ये आपको पाठ पढ़ के उत्तर देने हैं। मैं नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बताऊंगी। अगर आपने पाठ पढ़ा हो तो इसको अच्छे से बता दोगे, है ना। ये सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। ईद किस महीने में आती है? ईदगाह किस लेखक की रचना है? हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? ये जो बड़े क्वेश्चन है उसके उत्तर आपको देने हैं। सारे उत्तरों को पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चनों का आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। तो चलो बच्चों, आज यहीं पर अपन इस कहानी को समाप्त करते हैं। ईदगाह कहानी है जो 2 पार्टों में पूरी हो गई। बाल मनोविज्ञान पे आधारित बहुत ही अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी है, जिसको पढ़कर आपको बड़ा आनंद आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।